मेरे कपड़े कैसे गीले हो जाते हैं, ये सवाल भी मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। उतने में मेरी सास आती है और कहती है कि रोहित तो शहर गया है, अब हमें भी निकलना चाहिए। बड़े ही भारी मन से मैं मायके गई, क्योंकि मेरा मन तो शहर में रोहित के साथ ही गया था। घर पहुंचने पर सभी लोग मुझे देखकर बहुत खुश हुए। मेरे आने की बात सारे गांव में फैल गई और आस पड़ोस की सभी औरतें मुझसे मिलने आई। बगल की ही चाची की लड़की की शादी थी, मैं भी गई थी उस शादी में। भीड़ बहुत थी, पर मैं अकेली थी, क्योंकि मेरा मन रोहित के पास था। मायके आने के बाद मुझे नींद ही नहीं आती और वहां रोहित के कमरे में आते ही मैं सो जाती। मेहंदी की रात को चाची के रिश्तेदार का लड़का सुरेश आया था। वो बचपन से ही यहाँ आता जाता रहता था। पता नहीं क्यों वो मुझे आज देखे जा रहा था। कई बार उसने मेरे करीब आने की कोशिश भी की और ऐसा लगा जैसे मेरी सास ने सुरेश और मुझे एक साथ देख लिया। मैं डर गई, क्योंकि एक तो पहले से ही मेरे और रोहित के रिश्ते कुछ ठीक नहीं चल रहे थे। मैं वहां से अपने घर की तरफ आ ही रही थी कि उतने में सुरेश मेरे पीछे आता है और मेरा हाथ पकड़कर मुझसे कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। उस पर मैंने उससे कहा कि मेरी शादी हो चुकी है और आगे से ऐसा बोलने की हिम्मत भी मत करना। वो कहने लगा कि मेरा शहर में बहुत बड़ा बंगला है, गाड़ी है, मैं तुम्हें सारे सुख दूंगा, पर तुम अपने पति को छोड़कर मेरे साथ चलो। मैं गुस्से से बोली कि अगर आगे से तुमने ऐसा कुछ भी कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ। उसे बहुत भला बुरा कहने पर वो वहां से चला गया। कुछ दिनों बाद जैसे तैसे मैं अपनी सास के साथ अपने घर लौट आई। रोहित पहले से ही घर पर था। उसे देखकर मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। मैं अपने कमरे में सामान रखने गई, तब तक रोहित अपनी माँ से बात करने के लिए उनके कमरे में गया। मुझे लगा कि थोड़ी देर सभी एक साथ बैठकर कुछ आपस में बातें करके फिर घर के काम करने लगूंगी। मैं जैसे ही अपनी सास के कमरे की तरफ बढ़ी, उनकी बातें सुनकर मुझे धक्का सा लगा, क्योंकि मेरी गृहस्थी बर्बाद करने वाली वह है, ये मैं सोच भी नहीं सकती थी। वो रोहित से कह रही थी कि मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरे लौटने तक तलाक के पेपर्स तैयार रखना, पर तुमसे इतना भी नहीं हो पाया। तुम्हारी पत्नी कितनी गलत है ये मैंने अपनी आंखों से देखा है, पर पता नहीं तुम्हें कब अकल आएगी। रोहित कहने लगा कि माँ, मैं उसे तलाक नहीं दे सकता, वो मेरी पत्नी है, प्यार करता हूँ मैं उससे, मैं उसे अपने से अलग कैसे कर सकता हूँ। ये सब मैं सुन रही थी, पर मेरी समझ में यह नहीं आ रहा था कि जो सास हमारी शादी हो जाए इसके लिए मुझे सोचने का 1 साल का वक्त देती है, मेरी हाँ का इंतजार करती है, वो आज मेरी शादी तोड़ने की बात कर रही है। और मुझे बहुत कठोर लगने वाला रोहित आज प्यार की बातें कर रहा था और मेरे लिए अपनी माँ से लड़ रहा था। मुझे अपनी आंखों और कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। मैं अपने कमरे में चली गई। रोज की तरह रोहित ने मुझे पान दिया और उतने में मेरी सास ने उसे आवाज दी। मैंने वो पान एक कोने में छुपा दिया और आंखें बंद कर ली। रोहित कमरे में आता है और फिर जो मैंने देखा उस पर मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था। रोहित ने एक पानी से भरा हुआ जग मेरे ऊपर डाल दिया। मैंने तब भी आंखें नहीं खोली। उतने में रोहित ने किसी को तो आवाज दी। एक सुंदर सी लड़की मेरे कमरे में आती है और दोनों बेड पर बैठ जाते हैं और इससे आगे अब मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। ठंडे पानी की वजह से मैं कांप रही थी। मैं उठकर बैठ गई। मुझे जगह देखकर दोनों हक्का बक्का रह गए। मैंने रोहित की तरफ गुस्से से देखा। आज मुझे उसका कोई डर नहीं था। मैंने रोहित से सच्चाई बताने को कहा। ये लड़की कौन है? पान में ऐसा क्या होता था जिससे मैं बेहोश हो जाती? तुमने ये सब क्यों किया और मुझे क्यों फंसाया? कुछ देर तक तो वो कुछ नहीं बोला। फिर उसने कहा
कि ये लड़की मेरी पत्नी है। हम दोनों ने बहुत पहले ही शादी की थी। मुझे तुमसे शादी नहीं करनी थी, पर माँ के दबाव के आगे मेरी एक न चली। मुझे लगा कि मैं अंजू से शादी